हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? मजे में हो ना? तो चलो सबसे पहले तो हम बुक निकालते हैं और ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं पेज नंबर 8 पर। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या निराश हुआ जाए। जो निबंध है उसका साहित्य प्रकार क्या है? निबंध है। अब सभी को पता ही है ना? पता। तो यह निबंध है क्या निराश हुआ जाए। इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह निबंध के अंतर्गत लेखक ने कौन सी बात बताई है? तो यह निबंध के अंतर्गत लेखक को ऐसा लगता है कि आज चारों ओर क्या दिखाई देता है? भ्रष्टाचार, झूठ, चोरी, तस्करी, लूटपाट और हत्या, ये सब दिखाई देता है और अखबार भी इसके ही भरे हुए हैं। तो यह पढ़कर और ये सब बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि आज सभी मानव के भीतर जो ईमानदारी और मानवता पड़ी है वह नष्ट हो गई है। पर लेखक कहता है ऐसा नहीं होता है। हमारे समाज में, हमारे देश के जो लोग हैं उसमें भी आज उसके भीतर, उसके अंदर मानवता पड़ी हुई है। जो उसके उदाहरण है, उसने 2 उदाहरण द्वारा बताया है कि हमारे समाज में आज भी मानवता के मूल्य हमें दिखाई देते हैं। तो मानवता लुप्त नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई, पर मानवता तो दिखाई देती ही है और ये सब वातावरण ऐसा दिखाई देता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है। तो लेखक कहते हैं कि जो काम नहीं करते वह सुखी है, जो श्रमजीवी है, जो काम करते हैं, जो गरीब है वह आज दुखी है, और काम करते हैं उसके एक भी दोष होते हैं तो लोग उसको देखते हैं। इसमें जो अच्छे गुण है, सारे गुण है, वह दिखाई किसी को देता नहीं है। जो इसमें बुराइयां है, उसमें जो दोष है वही दिखाई देते हैं। और हम पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचे थे। तो चलो देखिए इसमें लास्ट आगे पैराग्राफ, एक बार रेलवे स्टेशन, इसके आगे का पैराग्राफ, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है, बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषा उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। तो बुराई में हम रस लेते हैं तो वह अच्छी बात है, और इसकी जो अच्छी बातें हैं इसको न बताते वो तो बहुत बुरी बात होती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकजीत में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना लगती है। तो सैकड़ों घटनाएं ऐसी बनती है, हजार नहीं सैकड़ों घटनाएं ऐसी बनती है कि जिन्हें उजागर करने से लोकजीत में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तो जो दोष है, कोई हमारे दोष बताते हैं तो वह अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो दोष हुआ है, कोई काम में कोई गलती हुई है तो हम इसको सुधार लेते हैं। तो लेखक कहते हैं कि दोष निकालना वह बुरी बात नहीं है। एक बार रेलवे स्टेशन, लेखक उसके साथ जो घटनाएं घटी है वह बताते हैं कि इसके साथ कैसी घटनाएं घटी है। तो इससे पता चलता है कि मानवता आज भी हमारे समाज में दिखाई देती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। एक बार लेखक रेलवे स्टेशन गया और टिकट जब लेते थे तब 10 की नोट के बजाय 10 की नोट के बदले उसने 100 रुपये की नोट दे दी और जल्दी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। तो लेखक तो बैठ गया गाड़ी में और टिकट बाबू है वह सेकंड क्लास के डिब्बे में सबका चेहरा देखता हुआ, जो टिकट लेने के लिए 100 रुपये दिए थे उसको ही ढूंढते हैं। कौन ढूंढते हैं? टिकट बाबू। तो सबके चेहरे को देखते हैं कि इसने दिया है, इसने दिया है, इसने दिया है, सबके चेहरे को देखता है। तो यह ढूंढते हुए वहाँ आते हैं, सेकंड क्लास के डिब्बे में आते हैं और सबके चेहरे पहचानते हैं। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी।
आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। लेखक क्या कहते हैं, वह ढूंढते ढूंढते सेकंड क्लास के डिब्बे में वह बैठा है वहां आया। चेहरे सभी के ढूंढते हैं तो उसको पता चल गया कि वही आदमी है जो इसने 100 रुपये की नोट मुझे दे दी है। तो वह ढूंढते वह उसको मिल जाता है कि वही व्यक्ति है। तो उसके चेहरे पर आनंद आता है, हर्ष दिखाई देता है, क्योंकि 90 रुपया लेखक के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि आप भी भूल गए और मैं भी भूल गई, तुमने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, तुमने पैसे वापस नहीं लिया और मैं आपको देने भूल गया। और यह देखकर उनके चेहरे में विचित्र संतोष दिखाई देता है, क्योंकि जो 90 रुपया उसके पास है उसको लेखक ने दे दिया है, इसलिए उसको संतोष हुआ कि मैंने ये कोई झूठ का काम नहीं किया। 90 रुपया जो उसका बचता है वह उसको दे दिया है। मैं चकित रह गया। लेखक कहता है मैं चकित रह गया, मैं उसको देखता ही रह गया हूँ। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक कहता है मैं यह घटना को देखकर कैसे कह सकता हूँ कि हमारे देश के मनुष्य में ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी लुप्त हो गई है, ये कैसे कह सकता हूँ। तो ऐसी तो अनेक घटना है कि जिसमें मानवता के गुण और ईमानदारी दिखाई देती है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। लेखक ने एक उदाहरण तो दे दिया है, टिकट यह 90 रुपये में, तो ये दूसरा उसका उदाहरण है और उसके साथ जो घटी दूसरी घटना ऐसी है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक कहता है एक बार मैं बस में यात्रा कर, पहली घटना जो घटी है वह ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ये दूसरी घटना है जो बस में यात्रा कर रहे हैं और उसके साथ उसके पत्नी और उसके जो 3 बच्चे हैं वह भी साथ में है। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले की ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। बस में कुछ खराबी थी, वह रुक रुक कर चलती है, इसलिए इसमें खराबी है, रुक रुक कर चलती है, फास्ट से वह चल सकती नहीं है। और लेखक को जहाँ पहुँचना है इससे 5 किलोमीटर दूरी पर बस रुक जाती है, वहाँ से आगे बढ़ सकती नहीं है। इसमें कुछ खराबी है, इसलिए थोड़ी देर वह रुक रुक कर चलती है और यहाँ आकर रुक गई है निर्जन सुनसान जंगल में, जहाँ कोई दिखाई नहीं देता, पशु पक्षी मानो कोई दिखाई नहीं देता, ऐसे स्थान पर, सुनसान स्थान पर बस रुक गई है। रात के कोई 10 बजे हो गए। कितने हो गए? रात के 10 बजे। एकदम अंधकार छाया हुआ है और ऐसा सुनसान स्थान है जहाँ कोई दिखाई देता नहीं है, वहां आकर बस रुक गई है। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बसा। उसी समय बस में साइकिल भी रखा जाती है, क्योंकि बस में कोई ऐसे कोई हानि होती है तो वह साइकिल लेकर भी चल जाता है। तो यहाँ भी सब लोग बस में जो यात्री बैठे हैं सभी घबरा गए हो और निराश हो गए हैं। इसमें कंडक्टर ऊपर जाकर साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। यह सभी लोगों को ऐसा लगता है कि यह सुनसान स्थान पर निर्जन जंगल में हमें छोड़कर यह कंडक्टर और ड्राइवर है वह साइकिल लेकर चला जाता है और हमें यहाँ रखकर वह चले गए हैं। ऐसे लगता है कि वह हमें धोखा दे रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को लगता है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी है। लोग जब इकट्ठे होते हैं तब तो बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ भी सब यात्री ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि ऐसा है वो, ऐसा है वो, चले गए हमें यहाँ रखकर, यह जंगल में हम क्या करेंगे, वहाँ अंधकार छा गया है, सुनसान जंगल है। तो ऐसी सभी बातें, तरह तरह की बातें करने लगे हैं। और किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। डकैती का मतलब होता है चोरी। यहाँ चोरी होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। तो इसमें तो तरह तरह की बातें होती ही है ना। तो यहाँ एक इसमें से एक ने कहा कि यहाँ तो डकैती होती है, यहाँ चोरी होती है। 2 दिन पहले ही एक बस ने लूट लिया होगा। परिवार सहित अकेला मैं ही था।
लेखक कहता है मैं अकेला नहीं था, मेरा परिवार सहित मैं अकेला था। परिवार है साथ में। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। बच्चे साथ में है, वह बच्चे पानी पानी कर रहे थे, सब प्यासे हो गए थे, इसलिए सब पानी पानी कर रहे थे। पानी का यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। और एक और ये चोरी का डर और एक और ये बच्चे का चिल्लाहट। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने, कंडक्टर तो चला गया, ड्राइवर यहाँ है, तो कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। अब यहाँ कंडक्टर ही बचा है, तो बस में जो यात्री है इसमें से कोई नौजवान यात्री ने कंडक्टर को मारने को पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना, यहाँ मैंने लिखा था ना मुहावरा पहले, हवाइयाँ उड़ना, तो उसका अर्थ होता है हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका होना। यह सब देखकर ड्राइवर के चेहरे का रंग बदल गया, उसके चेहरे के रंग फीके हो गए हैं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। कातर ढंग से देखना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना, उसका अर्थ क्या होता है? यह मुहावरा है, उसका अर्थ होता है भयभीत होकर देखना। तो ये जो नौजवान है वह ड्राइवर को मारने लगे, तो ड्राइवर यह लेखक की ओर कातर ढंग से भयभीत होकर उसकी ओर देखने लगे और ड्राइवर कहते हैं कि हम कोई उपाय सोचते हैं, यह लोग मुझे बचाइए, यह लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। लेखक कहते हैं कि डर तो ड्राइवर के मन में है, तो मेरे मन में भी डर ही है, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो यह जो यात्री है उसको ऐसा लगता है कि चोर लोगों को ही कंडक्टर बुलाने गए है, वह डाकुओं के यहाँ ही भेजे हुए है। यह यात्री ऐसा बोलता है कंडक्टर के बारे में। तो लेखक कहते हैं कि उसको मारना उचित नहीं है। तो ये जो लोग हैं, सभी लोग लेखक को कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, वह धोखा दे रहा है, हमको ये सब धोखा दे रहा है, इसकी बातों में मत आइए। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक कहते हैं मैं भी भयभीत हूँ और ये ड्राइवर को ये लोग मारते हैं, तो उसको मारने से मैंने बचाया है। 1.5 घंटे बीत गए हैं, 1.5 कलाक वही थी। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। जो छोटे बच्चे हैं वह तो यह सब सहन नहीं कर सकते हैं ना, तो वह पानी और भूख व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। बच्चे चिल्ला रहे, पानी पानी, और भूख के लिए व्याकुल थे। उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं कि जो उसके पीने और खाने दे तो वह शांत हो जाए। तो मैं और मेरी पत्नी दोनों की बुरी हालत थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। जो लेखक ने उसको मना कर दिया, इसलिए ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर ड्राइवर को बस में से उतारकर एक जगह सभी ने घेर लिया और बीच में ड्राइवर है। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। तो ये सब यात्रियों है, उसने ऐसा सोचा कि यहाँ कोई घटना ऐसी घटती है तो सबसे पहले तो हम ड्राइवर को समाप्त कर देंगे, मार देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तो ये सब लोग बोलते हैं तो उसकी लेखक पर कोई असर पड़ती नहीं, और सामने से खाली बस आती हुई दिखाई देती है और इसके ऊपर जो कंडक्टर है बस का यह दिखाई देता है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है।
फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो ये कंडक्टर बस अड्डे से यह नई बस लाया और सभी को कहा कि इस बस में बैठ जाओ, यह बस चलने लायक है नहीं। और लेखक के पास आकर वह बोला कि ये पानी की बोतल और दूध मैं तुम्हारे बच्चों के लिए लाया हूँ, जो वह रोते हैं वह मुझसे दिखाई देते नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए दूध मिल गया तो थोड़ा दूध ले आया और पानी ले आया। तो सभी यात्रियों में जान आई, जी आया और सभी उसको धन्यवाद देने लगे और ड्राइवर से माफ़ी मांगी ये सभी ने। और 12 बजे से पहले वह बस अड्डे पर, बस स्टेशन पर पहुंच गए। कैसे कहो कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? लेखक कहते हैं ऐसी घटना मेरे साथ घटी है और मैं कैसे कह सकता हूँ कि एकदम मनुष्यता एकदम लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई? जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो मेरे जीवन में तो ऐसी कितनी घटनाएं घटी है जो मैं उसको भूल सकता नहीं। मैं कैसे कह सकूंगा कि मनुष्य में दया और माया रही नहीं है? धक्का भी गया हो, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स देना, ढाढ़स बंधाना, उसका अर्थ होता है सांत्वना देना। यहाँ है ज्योति बुझना, मरना। तो निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, शंका न करूं। तो लेखक कहते हैं कि हमारे समाज में धोखेबाजी कम होती है और मानवता सबसे ज्यादा दिखाई देती है। ऐसी कोई घटना घटती है तभी हमें मानवता का दर्शन होता है। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने उसकी एक प्रार्थना में ऐसा कहा है कि हे प्रभु, इस संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। हमारे जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घटे, दुखद प्रसंग आए, तो भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं तुम्हारे पर कभी संदेह न करूं, शंका न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। ज्योति बुझना क्या होता है? उसका अर्थ मरना। आज भी सभी की आशा मरी नहीं है, ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। आज मनुष्य की जो बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच गई है। जो मनुष्य अपने विचार के अनुसार जो नीतियां बनाते हैं, गलतियां बनाते हैं, वह गलत नतीजे तक पहुंच रही है। तो हमें भी बदलना होगा और सभी के लोग के भीतर मानवता के दर्शन करना होगा। और लेखक इन 2 उदाहरणों से कहते हैं कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में आज किसी में दया, माया, सभी मानवता, ईमानदारी ये सभी दिखाई देते हैं। कभी ऐसे मनुष्य होते हैं कि जिसमें दया का कोई गुण नहीं है, पर ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जिसमें मानवता, ईमानदारी, दया ये सभी गुण विद्यमान है। तो यह जो मुहावरा मैंने लिखा है वह भी आपकी बुक में लिखना है, फिर बुक में और होमवर्क में भी लिखना है, तो ये लिख लीजिए। और इसके बाद का जो टॉपिक है व्याकरण का हम पढ़ेंगे।